शीर्षक आखिरी चिराग की लौ। अंधेरा कितना भी घना क्यों न हो, एक छोटा सा दिया उसे चीरने की ताकत रखता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही दिए की है जिसका नाम था आरव। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में एक पुरानी सिलाई मशीन की आवाज आरव की दुनिया का संगीत थी। उसके पिता, जो एक दर्जी थे, दिन भर झुककर दूसरों के फटी किस्मत को कपड़ों के धागों से सिलते थे। घर की दीवारों पर गरीबी की सीलन थी और माँ की बीमारी की खांसी। लेकिन उसी बदहाल घर के एक कोने में आरव की फटी पुरानी किताबों की खुशबू महकती थी। उसका सपना कोई छोटा मोटा काम नहीं, बल्कि देश की सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी को फतह करना था। आरव के पास बड़े कोचिंग सेंटर्स की फीस तो नहीं थी, लेकिन उसके पास स्ट्रीट लाइट की रोशनी और खुद पर भरोसा था। दिन भर वो पिता के साथ दुकान पर बटन टाकता और रात को जब पूरा गांव सो जाता तब वो इतिहास और भूगोल के पन्नों में खो जाता। लोग ताना मारते, दर्जी का बेटा साहिब बनेगा, पहले ढंग की मशीन तो खरीद लो। आरव मुस्कुराता और मन में कहता, वक्त मेरा भी आएगा। सफर आसान नहीं था। पहले प्रयास में वो प्रीलिम्स प्रारंभिक परीक्षा में ही बाहर हो गया। असफलता का दर्द गहरा था। उसे लगा शायद लोग सही कह रहे हैं। तभी उसके पिता ने कांपते हाथों से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, तारांकन बेटा, सुई जब कपड़े में चुभती है तभी वो उसे जोड़ पाती है। ये हार चुभन है जो तुम्हें तुम्हारी सफलता से जोड़ने आई है। रुकना मत। पिता के इन शब्दों ने आरव में नई जान फूंक दी। उसने अखबार बांटने का काम शुरू किया ताकि अपनी पढ़ाई का खर्च उठा सके। दूसरे प्रयास में वो मेंस मुख्य परीक्षा तक पहुंचा, लेकिन फिर चंद नंबरों से रह गया। अब आरव की उम्र निकल रही थी और घर की उम्मीदें टूट रही थीं। उसके पास अब आखिरी मौका बचा था। इस आखिरी प्रयास के लिए आरव ने खुद को एक कमरे में कैद कर लिया। न कोई त्योहार, न सोशल मीडिया, बस 15 घंटे की तपस्या। किस्मत ने एक और इम्तिहान लिया। जिस दिन इंटरव्यू था, उसी हफ्ते उसके पिता को गंभीर दिल का दौरा पड़ा। आरव के सामने दो रास्ते थे, अपना सपना या पिता की जान। उसने आयोग से गुहार लगाई और इंटरव्यू की तारीख आगे बढ़वाकर गांव भागा। अस्पताल के खर्च के लिए जब उसने अपनों के आगे हाथ फैलाया तो कईयों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। किसी तरह इलाज कराया और जब पिता की आंखों में होश आया तो उन्होंने सिर्फ एक ही इशारा किया, जाओ अपना फर्ज पूरा करो। आरव इंटरव्यू बोर्ड के सामने खड़ा था। आंखों में पिता की बीमारी का डर था, लेकिन दिल में उन्हें एक बेहतर जिंदगी देने का संकल्प। उसने हर सवाल का जवाब अपनी बुद्धिमत्ता से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से दिया। रिजल्ट की शाम जब पूरा गांव सो रहा था, आरव की चीख निकल गई। कंप्यूटर की नीली स्क्रीन पर ऑल इंडिया रैंक की लिस्ट में उसका नाम चमक रहा था। वो अब एक IAS अफसर था। सीख, सफलता सिर्फ प्रतिभा से नहीं, बल्कि उस जिद से मिलती है जो हार को भी हराने का दम रखती है। याद रखिए, जब आप टूटने की कगार पर हों, तभी आप निखरने के सबसे करीब होते हैं। अगर आपको संघर्ष और जीत की ये अनूठी दास्तां पसंद आई हो तो इसे अपनों के साथ साझा करें। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी मेहनत का फल बस एक कदम दूर है।